हाय फ्रेंड, आपका यूट्यूब चैनल आहू पे स्वागत है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज एक ऐसे वली सिफत इंसान के ताल्लुक़ से हम बात करेंगे कि अपनी ज़िंदगी वो शख्स समाज सेवा में, इंसानियत के काम करने में, नेक काम करने में गलाई है। अक्सर हम देखते हैं कि नेता लोगों का वगैरह आदर्श या जयंती पुण्यतिथि मनाई जाती है, मगर समाज में ग्रास रूट पे रह के लोगों का भला करने का, नेक काम करने का काम करने वाले लोग अनसंग रहते हैं। वो छुप जाते हैं, वो अपना काम का दिखावा भी नहीं करते। ऐसे लोगों के ताल्लुक़ से कोई जान नहीं सकता। आज ऐसे ही एक नेक दिल समाज सेवी इंसान की बात हम करेंगे। सैयद महबूब साहब, सैयद अकबर साहब, जिन्हें पूरी सोलापुर सिटी मुल्ला गुरुजी के नाम से जानती थी। तो आओ हम उनकी बात करेंगे, उनके काम के ताल्लुक़ से जान लेंगे। कुछ एग्जाम्पल देता हूँ उनके ताल्लुक़ से। एक दिन एक 57-58 साल की महिला उनके घर आई। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। उन्होंने मुल्ला गुरुजी को उठाया, नहाने के बाद एक बर्तन मंगाया घर से और उनके पांव बर्तन में रख दिया। उस पांव को अच्छा धो के वह पानी उसने पी लिया। उनका हार वगैरह करके सत्कार किया, हाथ में सोने की अंगूठी डाली और रोने लगी कि कहा, गुरुजी तुम्हारे वजह से आज मेरी ज़िंदगी बन गई। आज मैं अच्छे ओहदे से रिटायर्ड होने जा रही हूँ, मेरे बच्चे ऑफिसर बन गए हैं। अगर आप नहीं होते तो मैं कुछ भी नहीं करती। असल में वाक़या यह था कि उस औरत के पिताजी लड़की होने के कारण उसको आगे सिखाना नहीं चाहते थे। चौथी जमात के बाद वो सिखाना नहीं चाहते थे। मगर इस मुल्ला गुरुजी ने उनके घर गए और उनके पिताजी को बहुत समझाया बुझाया, मगर वो नहीं मान रहे थे। बहुत गिड़गिड़ाया उनके सामने। फिर बहुत कोशिश के बाद उस महिला के पिताजी ने मान लिया। आज वो महिला म्यूनसिपल स्कूल के हेड मास्टर के ओहदे से रिटायर्ड होने जा रही है। अब ये महिला सीखने से उसके बच्चे भी बहुत सारे सीख गए और ऑफिसर बन गए। अगर सिलसिला वही ख़त्म होता अगर मुल्ला गुरुजी उनके पिताजी के पास नहीं जाते और समझा के नहीं देते। ऐसे ही एक बार मुंबई के भीड़ भाड़ एरिया में मुल्ला गुरुजी जा रहे थे चलते पैदल। अचानक एक पुलिस वैन आकर वहाँ ठहरी। सब भगदड़ मच गई। आगे पीछे पुलिस वैन थे। एक अफसर एक वैन में से लाल बत्ती के गाड़ी में से उतर गया और सीधा एक सीधे साधे सिंपल दिखने वाले इंसान के पास आया और पाँव पे गिरा। उनके पाँव पड़ने के बाद गुरुजी तो उसको नहीं पहचाने, वो अफसर को। फिर उसने कहा कि मैं आपका एक विद्यार्थी हूँ और आपने मुझे पढ़ाई के लिए बहुत इन्फोर्स किया, आपने मुझे मोटिवेट किया, इसलिए मैं पढ़ सका, वरना गली कूचे में ऐसे ही भटक जाता। आज मैं बड़ा क्लास 1 ऑफिसर बन गया। तो चलिए आप हमें अपने घर चलिए हमारे। और वो ऑफिसर उस शख्स को अपने गाड़ी में बिठा के घर ले गया। सब लोग बहुत चक्के रह गए। एक सीधा साधा दिखने वाले इंसान के यह बड़ा ऑफिसर पाँव पड़ा और अपने गाड़ी में ले गया और उसकी खिदमत करने के बाद वापस उनके घर में छोड़ आया। उनके बच्चे के घर में, एक बच्चा उनका बम्बई में रहता था मुल्ला गुरुजी का, तो वहाँ जाके उसने उसको छोड़ा। ऐसे ही एक बात और थी कि एक सुबह सुबह एक ऑफिसर रैंक का आदमी मुल्ला गुरुजी के पुराने घर आ गया।
अभी उनका स्नान वगैरह नहीं हुआ था, तो उनको स्नान करने से पहले ही वो गाड़ी में चलने को कहा और उनको ले गया। सोलापुर के अंत्रोई नगर में वो ऑफिसर एक अच्छा सा बंगला बांधा था। उस बंगले की आज वास्तु शांति थी। सब रिश्तेदार दोस्त अहबाब उस बंगले के सामने आ रुके थे, मगर उस अफसर व्यक्ति का कहना था, मेरे गुरुजी जब तक इस घर में कदम नहीं रखते पहला कदम, मैं किसी को अंदर नहीं लूँगा। इसलिए उन्होंने मुल्ला गुरुजी को उधर ले गया और पहला कदम उनका रखा। वहाँ स्नान वगैरह करा के नए कपड़े वगैरह उनका सत्कार किया गया और फिर सब लोगों को गृह प्रवेश किया। सब में पहले मुल्ला गुरुजी गृह प्रवेश करे, फिर उसके पीछे सब लोग करे। तो ऐसी भावना कब पैदा होती है, जब एक गुरु अपने विद्यार्थी को सिर्फ विद्यार्थी नहीं समझते हुए अपना बच्चा समझता है, उसके सुख दुख में साथ देता है, उसके तकलीफ में साथ देता है, उसके एजुकेशनल डेवलपमेंट के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है, तभी ये बातें हो जाती है। वरना ऐसे तो कितने तो भी लोग होते हैं। तो सिर्फ एजुकेशनल में ही नहीं, मुल्ला गुरुजी अपने दीन और दुनिया के सभी कामों में ऐसे ही नेक फरमाबरदार थे। बहुत ही अच्छी ज़िंदगी उन्होंने जी है। हर एक की सेवा करते थे, समाज सेवा उनका काम था, मगर कुछ भी उसमें दिखावा नहीं था। तो जब से उन्होंने होश संभाला, तब से एक भी नमाज उन्होंने चुकाई नहीं, जब तक उनकी मौत नहीं हुई। 4 साल पहले उम्र के 90 साल में उनकी मौत हो गई और वो इंतकाल फरमा गए। तो उनके मैयत पे जो लोग आए थे, उनके विद्यार्थी भी कुछ आए थे, बड़े बड़े अफसर, वो इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर रोने लगे, बयान करने लगे लोगों के सामने कि हमें मुल्ला गुरुजी कितना मदद किया है, हमको कहाँ से कहाँ पहुँचाया है, अगर वो नहीं होते तो आज हम ये मुकाम पे नहीं होते। तो सब मोहल्ले वाले वगैरह देखते ही रह गए। मोहल्ले में भी उनको बहुत इज्जत थी। वो जब हज को गए तो उस वक्त फ़ोन मोबाइल का उतना ये नहीं था। 1985 में वो हज गए थे, तो वहाँ से हर हफ्ते एक खत लिखते थे। मस्जिद के इमाम, जीनतुल इस्लाम मस्जिद में उस वक्त आदिल जनाब नामक इमाम थे, उनके नाम हर हफ्ते एक खत लिखते थे। उस खत में पूरे मोहल्ले वाले की दुआ और वहाँ का नज़ारा वगैरह लिखते थे। यह खत जुमा के नमाज के वक्त पढ़ के सभी लोगों को सुनाया जाता था। तो वो दौर ही अलग था, वो लोग ही अलग थे। तो ऐसे आज 20 दिसंबर को चौथी पुण्यतिथि है। मुल्ला गुरुजी को जन्नत में अच्छी से अच्छे मुकाम मिले, यही हमारी दुआ और प्रार्थना है। मुल्ला गुरुजी इनका नेटिव प्लेस काटेगांव नामक गांव है, जो बारसी तहसील में आता है। यह गांव निजामशाही में आता था। गुरुजी के बाप दादा काटेगांव में फातेहखानी करना और खेती काम करने का काम करते थे। तकरीबन 100 साल पहले बहुत बड़ा अकाल पड़ा, तो इस फैमिली को काम के तलाश में सोलापुर जाना पड़ा। इनमें 2 भाइयों को सोलापुर के कपड़ा बनाने वाले जूनी गिरनी में काम मिला। जूनी म्यूनसिपलिटी ऑफिस के पीछे यानी भागवत टाकीज के सामने नगर पालिका की खुली जगह थी। वह गरीब लोगों को खुली जगह पे झोपड़ी डाल के रहने के लिए किराए से दिया जाता था। बाद में मुल्ला गुरुजी के पिता और चाचा को नगर पालिका के कस्तूरबा बाग में माली की नौकरी मिली। नौकरी के साथ उसी बगीचे में रहने के लिए क्वार्टर भी मिला। सैयद फैमिली उस बगीचे के क्वार्टर में रहने लगी। मुल्ला गुरुजी का जन्म यहीं पे 4 जुलाई 1928 में हुआ। उन्होंने सोलापुर नगर पालिका के मराठी स्कूल नंबर 2 से फाइनल परीक्षा पास की। उन्हें सोलापुर नगर पालिका के ही स्कूल में 1948 में टीचर की नौकरी मिल गई। नगर पालिका ने उन्हें टीचर ट्रेनिंग स्कूल अक्कलकोट को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। वहाँ से आने के बाद उनकी नौकरी पक्की हो गई।
वो 1985 में रिटायर्ड हो गए। उसी साल 1985 में उन्होंने अपनी बीवी के साथ हज को जाकर आए। उन्हें छोटे 2 भाई और एक बहन थी। अब 3 भाई नहीं रहे, छोटी बहन हयात है। यह भाई सैयद मोहम्मद रेलवे में लेबर वेलफेयर ऑफिसर थे। रिटायरमेंट को वो असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर थे। ये दूसरे छोटे भाई जिला परिषद उस्मानाबाद में टीचर थे। बहन सुगरा भी बार्शी नगर पालिका के उर्दू स्कूल में टीचर थे। उनके 7 में से 5 बच्चे सरकारी नौकरी पर थे। अब वो भी रिटायर्ड हो गए। मुल्ला गुरुजी रिटायरमेंट के बाद अपनी पूरी पेंशन मस्जिद, मदरसा, दरगाह और यतीमों को देते रहे। आखिर तक वो बिगर चश्मे के पढ़ते रहे। अनेक गरीब बच्चों को उन्होंने नौकरी को लगाया। प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए बच्चों को प्रवृत्त करते थे। मसलकों में न उलझते हुए जिसमें जो अच्छा है वो लेने की सलाह हमेशा वो देते थे। ऐसी वली सिफत शख्सियत अल्लाह के बंदे मुल्ला गुरुजी, इनका इंतकाल 20 दिसंबर 2017 को हुआ। आज उसको 4 साल हो गए। अल्लाह उन्हें जन्नत में आला मकाम दे, यही दुआ है।